नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम कार्तिक मास महात्म अध्याय 7 की कथा सुनेंगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के लिए नियमों को संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रत को सभी प्रकार के आसिन मांस, उदर, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान में किए हुए भोजन ग्रहण नहीं करने चाहिए। किसी की चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं खाना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय के, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत ही छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्थी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वाद, चंडाल, पापी, पतित, व्रतहीन, ब्रह्मद्रोही और नास्तिक से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रयान आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन भी करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हाड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, छठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्थी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ही ग्रहण करें। यदि विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है, देवोत्थानी एकादशी से पहले की गई विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन वादी आदि करनी चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह के गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वो 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना में नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके अंग रक्षक करते, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान की वृद्धि करने वाला यह व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है। अब सुने कार्तिक मास में सुनी जाने वाले ध्रुव तारा की कथा। अंतरिक्ष में उत्तर की दिशा में एक तारा है जिसका नाम ध्रुव है। इस तारे का नाम उसी ध्रुव पर रखा गया जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। स्वयंभू मनु और उसकी धन पत्नी सत्यरूपा के पुत्र उत्तानपाद मनु के बाद सिंहासन पर विराजमान हुए। उत्तानपाद अपने पिता मनु के समान ही न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उत्तानपाद की 2 नारियां थी। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति को एक पुत्र ध्रुव और रुचि को एक पुत्र जिसका नाम उत्तम था। ध्रुव बड़ा होने के कारण राजगद्दी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, पर सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को पिता के बाद राजा बनना देखना चाहती थी। इस कारण वह ध्रुव और उसकी माँ सुनीति से ईर्ष्या करने लगी और धीरे धीरे उत्तानपाद को अपने मोह माया के जाल में बांधने लगी। इस प्रकार सुरुचि ने ध्रुव और सुनीति को उत्तानपाद से दूर कर दिया। उत्तानपाद भी सुरुचि के रूप पर मोहित होकर अपने परिवार के कर्तव्य से विमुख हो गया और सुनीति की उपेक्षा करने लगा। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता से मिलने की जिद करने लगा। माता ने तिरस्कार के भय से बालक के कोमल मन को ठेस न लगी। इस पर ध्रुव को बहलाने लगी और ध्रुव अपने जिद पर अड़ा रहा। अंत में माता ने हारकर उसके पिता के पास जाने की आज्ञा दे दी। जब ध्रुव अपने पिता के पास पहुंचे तो देखा कि उसके पिता राज सिंहासन बैठे और वहीं पास उनकी वी माता सुरुचि भी बैठी हैं। अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठकर ध्रुव की इच्छा कि पिता की गोद में बैठने की हुई, पर उत्तानपाद ने अपने प्रिय पत्नी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने वाले लालायत प्रेमवश आए हुए पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र
ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने को उत्सुक देखकर सुरुचि को क्रोध आ गया और कहा, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से जन्मे किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर तू क्यों इतनी बड़ी इच्छा करता है? तू अज्ञानी है, इसलिए ऐसी अलभ्य वस्तु की इच्छा करता। चक्रवर्ती राजाओं के बैठने के लिए बना यह राज सिंहासन तो सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम के योग्य ही। तू इस व्यर्थ की इच्छा को अपने मन में से निकाल दे। अपनी माता का ऐसा कथन सुनकर ध्रुव कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। उस समय क्रोध से ध्रुव के होंठ कांप रहे थे और वह जोरों से सिसकियां ले रहा था। अपने पुत्र को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित और खिन्न देखकर सुनीति ने ध्रुव को प्रेम पूर्वक अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का कारण क्या है? किसने तेरा निरादर करके तेरे पिता का अपमान करने का साहस किया? यह सुनकर ध्रुव ने अपनी माता को रोते हुए कहा कि यह बात बताए जो उसकी विमाता ने पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र की सारी बातें सुनकर सुनीति अत्यंत दुखित होकर बोली, बेटा सुरुचि ने ठीक ही तो कहा, तू अवश्य ही मंदभागे है जो मेरे गर्भ से जन्म लिया है। पुण्यवानों उसके विपक्षी भी ऐसी बातें नहीं कह सकते। पूर्व जन्मों में तूने कुछ भी किया है उसे कौन दूर कर सकता है, और जो नहीं किया उसे तुझे कौन बदल सकता है। इसलिए तुझे अपनी विमता की बातों को भूल जाना चाहिए। ऐसे वस्त पुण्यवानों को ही राजपथ, घोड़े, हाथी आदि प्राप्त होते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। यदि सुरुचि के वाक्य तुझे अत्यंत दुख हुआ है तो सर्व फलदायी पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तो सुशील पुण्यात्मा और समस्त प्राणियों की हितैषी बन, क्योंकि जिस प्रकार नीची भूमि की ओर ढलता हुआ जल अपने आप में जलाशय में एकत्र हो जाता, उसी प्रकार सत्य पात्र मनुष्य के पास समस्त संपत्तियां अपने आप आ जाती हैं। माता की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, माँ, अब मैं वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोगों में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूँ। वह मुझे पिता का सिंहासन नहीं चाहिए, वह मेरे भाई उत्तम को ही मिले। मैं किसी दूसरे के लिए दिया हुआ पद इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उत्तम पद प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। अपनी माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव सुनीति के महल से निकल पड़ा और नगर के बाहर वन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनिवर के मृग चर्म के आसन पर बैठे देखा। ध्रुव ने उनको सब प्रणाम किया और उचित अभिवादन किया और नम्रतापूर्वक, हे ब्राह्मण, मैं सुनीति और राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके पास आया हूँ। यह सुनकर ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू सिर्फ 4 से 5 वर्ष का बालक है। तेरे चिंता का कोई कारण भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि अभी तेरे पिता जीवित है और तेरी ग्लानि का कारण क्या है? तब ध्रुव ने ऋषियों से वह सब बात बताई जो सुरुचि ने उसे कहा था। यह सुनकर ऋषिगण आपस में कहने लगे, ओह, छात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे इसे नन्हे बालक के हृदय से भी अपनी विमाता के दुर्वचन नहीं टलते। ऋषि बोले, हे क्षत्रिय कुमार, तूने जरूर कुछ निश्चय किया है। अगर तेरे मन करे तो हमें बता। हे तेजस्वी, हमें यह भी बता कि तेरी क्या सहायता करें। ध्रुव ने कहा, हे मुनिगण, मुझे न तो धन की इच्छा और न ही राज्य की। मैं तो केवल इसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले से किसी ने न भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप लोग बस मुझे यह बता दें कि क्या करने से मुझे वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। ध्रुव के इस प्रकार से पूछने पर सभी ऋषिगण एक एक करके ध्रुव को उपदेश देने लगे। मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना नारायण की आराधना किए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता। अंत उनकी आराधना कर। अत्रि बोले, जो जिस प्रकार प्रकृति से परे परम पुरुष नारायण जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षय पद प्राप्त होता है। मैं ये एकदम सच कहता हूँ। अंगिरा बोले, यदि तू अग्रस स्थान का इच्छुक है तो जिसे सर्वव्यापक नारायण से यह सारा जगत व्यापक है, तो उनकी ही आराधना कर। उत्सल बोले, जो ब्राह्मण परमात्मा और परम पुरुष और नारायण की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पुलह बोले, हे सुबह, जिस जगपति की आराधना से इंद्र को इंद्र पद प्राप्त किया, तो उसी एक पति भगवान विष्णु की आराधना कर। अब ब्राह्मणों की ऐसी बातें सुनकर ध्रुव जंगल में जाकर भगवान नारायण की तपस्या करने लगा। भगवान नारायण उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। अतः उन्हें भगवान ने ध्रुव से कहा, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन हुआ है, इससे निश्चित ही तेरा तपस्या सफल हो गया। पर मेरे दर्शन को कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझे जिस वर की इच्छा हो सो मांग लो। ध्रुव बोला, हे भगवान, आपसे संसार में क्या छिपा। मेरी सौतेली माता के वचनों से आहत होकर अपनी तपस्या में प्रवृत्त हुआ हूँ, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने पिता के राज सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। अंत, हे संसार को रचने वाले परमेश्वर, मैं आपकी वह स्थान चाहता हूँ जो आज तक इन संसार में किसी को प्राप्त न हुआ हो। श्री भगवान बोले, वह तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा।
पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझे निरंतर एकाग्रचित्त रहने वाले माता पिता का सेवक तथा सर्वधर्म का पालन करने वाला था। बाद में एक राजपुत्र से तेरी मित्रता हो गई। उसके वैभव को देखकर तेरी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अंत हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित इच्छा प्राप्त हुई। जिस स्वभाव से मनु के कुल में किसी के स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तमपाद के यहाँ जन्म लिया। जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। मेरी कृपा से तू निश्चय ही उस स्थान को प्राप्त करेगा जो त्रिलोकी से भी सबसे उत्कृष्ट है और समस्त ग्रहों और तारामंडल का आश्रय है। मेरे प्रिय भक्त ध्रुव, मैं तुझे वह निश्चय स्थान देता जो सूर्य चंद्र आदि ग्रहों, सभी नक्षत्र और सप्त ऋषियों से भी ऊपर है। तेरी माता सुनीति भी वहाँ तेरे साथ निवास करेगी और जो लोग प्रातः काल और संध्या काल तेरा गुणगान करेंगे उन्हें महान पुण्य प्राप्त होगा। धन्य है ध्रुव की माता सुनीति, जिसने अपने हितकर वचनों से ध्रुव के साथ स्वयं भी उस सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त किया। ध्रुव के नाम से ही यह दिव्य लोक को संसार में ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, दृढ़, अपने स्थान को विचलित न होने वाला, जिसे भक्त ध्रुव ने सत्य साबित कर दिया। इतना कहकर भगवान नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, ध्रुव तारा की जय।